नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक बेहद खास और शक्तिशाली योद्धा के बारे में, बर्बरीक। क्या आप जानते हैं कि बर्बरीक, जो महाभारत का सबसे मजबूत योद्धा माना जाता है, अपने अद्भुत तीरों के बल पर युद्ध को 1 मिनट में समाप्त कर सकता था? और क्या आपको पता है कि उसके पिछले जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है? चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे बर्बरीक की पूरी कहानी, उसके शक्तिशाली तीरों का रहस्य और उसकी भूमिका महाभारत के युद्ध में। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करें तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। बर्बरीक शायद महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा है, जो युद्ध को 1 मिनट में समाप्त कर सकता था। इसलिए कृष्ण ने उससे दान में उसका सिर मांग लिया, ताकि वह युद्ध में भाग न ले सके। आइए देखें कि वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया और क्यों कृष्ण नहीं चाहते थे कि वह कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में भाग ले। बर्बरीक या बर्बरिका या बर्बरिक महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। हालांकि यह पात्र व्यास के महाभारत में नहीं है। यह पात्र महाभारत के अन्य संस्करणों में हो सकता है या किसी लोक कथा से आता है। बर्बरिका घटोत्कच पिता और अहिलावती उर्फ मौरवी माता का पुत्र और भीम या भीमा का पोता था। वह बचपन से ही एक महान योद्धा था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अहिलावती उसकी माता होने के साथ साथ उसकी शिक्षिका भी थी। उन्होंने बर्बरिका को युद्ध कौशल सिखाया। भगवान शिव बर्बरिका से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए। कुछ कहानियों में लिखा है कि भगवान शिव ने उसे ये 3 बाण दिए, जबकि अन्य कहानियों में लिखा है कि अष्टदेव 8 देवताओं ने उसे ये 3 अचूक बाण दिए। चूंकि वह इन 3 शक्तिशाली बाणों का धारक है, इसलिए वह 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ ही अग्निदेव, अग्नि के देवता, ने उसे एक धनुष दिया, जिससे वह तीनों लोकों में अजेय हो गया। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में पता चला, तो उसने युद्ध देखने की इच्छा जताई। कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले उसने अपनी मां से वादा किया कि अगर उसे युद्ध में लड़ने की आवश्यकता महसूस होगी तो वह उस पक्ष का समर्थन करेगा और उसके साथ लड़ेगा जो उस समय युद्ध में हार रहा होगा। अब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के सभी शक्तिशाली योद्धाओं से पूछा कि वे अकेले युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कौरवों में भीष्म ने उत्तर दिया कि वह 20 दिनों में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि वह सभी विरोधियों को 25 दिनों में नष्ट कर सकते हैं। कर्ण ने उत्तर दिया कि वह 24 दिनों में युद्ध समाप्त कर देंगे। पांडवों में अर्जुन ने कहा कि उसे अकेले युद्ध समाप्त करने में 28 दिन लगेंगे। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचा तो कृष्ण को उसके बारे में पता चला। उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने सभी योद्धाओं से पूछा था कि अकेले युद्ध समाप्त करने में उसे कितना समय लगेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, 1 मिनट। यह सुनकर कृष्ण चकित हो गए। उन्होंने पूछा कि वह युद्ध को 1 मिनट में कैसे समाप्त कर सकता है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह 3 अचूक बाणों का धारक है और उसका एक बाण ही सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उसने आगे बताया कि वह पहले बाण का उपयोग सभी चीजों या विरोधियों को चिह्नित करने के लिए करता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहता है। फिर दूसरे बाण का उपयोग करके वह उन सभी चीजों को चिह्नित करता है जिन्हें वह बचाना चाहता है। अब तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देगा जिन्हें चिह्नित नहीं किया गया है और फिर अपने तरकश में लौट आएगा। बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने और यह सत्यापित करने के लिए कि वह जो कह रहा है वह सही है, कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को अपने बाणों से बांध दे। बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद कीं और पत्तों को चिह्नित करने के लिए अपना पहला बाण छोड़ने के लिए ध्यान लगाने लगा। उसी क्षण कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया
अब बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया, लेकिन कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगा। इस बाण के व्यवहार से चकित होकर कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और उन्हें सलाह दी कि अपना पैर उठा लें, नहीं तो बाण पत्ते को चिह्नित करने के लिए इसे भेद देगा। इस घटना के बाद कृष्ण को एहसास हुआ कि बर्बरीक के बाण वास्तव में अचूक हैं। उन्होंने सोचा कि अगर बर्बरीक कौरवों के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ लड़ता है तो पांडव इन बाणों से बच नहीं सकते और उनकी हार निश्चित है। फिर कृष्ण ने उससे पूछा कि वह युद्ध में किस पक्ष से लड़ेगा, कौरवों या पांडवों से। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसने अपनी मां से वादा किया है कि वह उस पक्ष का समर्थन करेगा और उसके साथ लड़ेगा जो युद्ध में हार रहा होगा। इसलिए संख्या के अनुसार पांडवों की सेना कौरवों की तुलना में छोटी है, इसलिए वह पांडवों की ओर से लड़ेगा क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं। कृष्ण ने यह सुनने के बाद महसूस किया कि बर्बरीक अपनी सिद्धांत की जटिलता को नहीं समझते हैं कि हमेशा हारने वाले पक्ष का समर्थन करना है। इसे समझाने के लिए कृष्ण ने उनसे कहा, जिस भी पक्ष का तुम समर्थन करोगे वह युद्ध जीत जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि अगर तुम पांडवों का पक्ष लेते हो तो कौरव कमजोर हो जाएंगे, और अगर तुम कौरवों का पक्ष लेते हो तो पांडव कमजोर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें अपनी मां से किए गए वादे के कारण लगातार पक्ष बदलते रहना पड़ेगा और उस पक्ष का समर्थन करना पड़ेगा जो कमजोर हो गया है। इस प्रकार तुम पांडवों और कौरवों के बीच झूलते रहोगे और दोनों पक्षों की सेनाओं को नष्ट कर दोगे। इस प्रकार कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा और तुम युद्ध के अकेले उत्तरजीवी रहोगे। रूप बदलकर कृष्ण ने बर्बरीक से दान की याचना की। बर्बरीक ने वादा किया कि वह जो भी चाहेंगे उसे देगा। फिर कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक चकित रह गया और कुछ अजीब महसूस किया। उसने ब्राह्मण कृष्ण से उसकी असली पहचान प्रकट करने के लिए कहा। फिर कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दिव्य रूप भगवान विष्णु का दर्शन कराया। यह माना जाता है कि बर्बरीक उन दो योद्धाओं में से एक था जिन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देखा। दूसरा योद्धा अर्जुन था जिन्होंने युद्ध के दौरान दिव्य रूप देखा था। दिव्य रूप देखने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण को अपना सिर देने के लिए सहमति दे दी, लेकिन सिर अर्पित करने से पहले उसने कृष्ण से यह इच्छा पूरी करने को कहा कि वह पूरी लड़ाई देख सके, क्योंकि वह युद्ध में भाग नहीं ले सकता। कृष्ण ने इस बात को मान लिया। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण ने उसके सिर को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वह पूरी लड़ाई देख सकता था। युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों ने आपस में बहस शुरू की कि उनमें से सबसे महान योद्धा कौन है और कौरवों पर उनकी विजय का श्रेय किसे जाता है। कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया कि वे बर्बरीक के सिर से पूछें कि उनकी विजय का कारण कौन है। बर्बरीक सबसे अच्छा व्यक्ति है जो पूरा युद्ध देख चुका है और वह सही तरीके से न्याय कर सकता है। जब पांडवों ने बर्बरीक के सिर से पूछा कि उनकी विजय का श्रेय किसे जाता है, तो उसने उत्तर दिया कि केवल कृष्ण ही उनकी विजय का कारण है। उनका परामर्श, उनकी उपस्थिति, उनकी योजना बहुत महत्वपूर्ण थी। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने केवल दो चीजें देखी। एक दिव्य चक्र जो पूरे युद्ध क्षेत्र के चारों ओर घूम रहा था और धर्म के पक्ष में नहीं रहने वालों को नष्ट कर रहा था। दूसरी चीज देवी महाकाली थी, जिन्होंने अपने मुख को फैलाया और सभी पापियों को अपने बलिदान के रूप में ग्रहण कर लिया। बर्बरीक का पूर्व जन्म। बर्बरीक या बर्बरिका जो एक मानव के रूप में जन्मे थे, उनके पिछले जन्म में एक यक्ष थे। कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान ब्रह्मा और सभी देवताओं ने वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से धरती पर बढ़ते अधर्म के खिलाफ मदद मांगी। वे चाहते थे कि भगवान विष्णु धरती पर मौजूद सभी बुरे बलों को नष्ट कर दें, क्योंकि वह विश्व के रक्षक हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही धरती पर एक मानव रूप में अवतार लेंगे और सभी बुरे तत्वों को समाप्त कर देंगे। तब एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वह स्वयं धरती पर सभी बुरे तत्वों को अकेले समाप्त करने में सक्षम है। यह बात भगवान ब्रह्मा को बहुत बुरी लगी और उन्होंने यक्ष को शाप दिया कि जब धरती से सभी बुरे तत्वों को समाप्त करने का समय आएगा तो भगवान विष्णु पहले उसे मार देंगे। मूल रूप से इसका मतलब था कि यक्ष को बुरे तत्वों को मारने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार द्वारा पहले ही उसे मारा जाएगा। जब यक्ष ने बर्बरीक के रूप में जन्म लिया तो भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में शाप के परिणाम स्वरूप उसकी सिर की मांग की। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि वह पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने तीरों से बांध दे जिसके नीचे वह खड़ा था, और एक तीर उसके पैर पर मंडराने लगता है लेकिन उसे चीरता नहीं है। लेकिन एक अन्य संस्करण की कहानी में यह तीर उसके पैर को चीर देता है, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। इससे उसके पैर पर एक कमजोर स्थान बन जाता है। इस घटना से पहले कृष्ण ने आर्षि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त किया था कि उनका पूरा शरीर सभी हथियारों से प्रतिरक्षित है सिवाय उनके पैर के। बाद में मौसला पर्व में एक शिकारी जिसका नाम सारा है कृष्ण के पैर को तीरों से मारता है, गलती से उसे एक हिरण के पैर के रूप में समझते हुए। यह कृष्ण की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि उनका पैर ही एकमात्र कमजोर स्थान था और हथियारों से प्रतिरक्षित नहीं था। इस प्रकार बर्बरीक का तीर भगवान कृष्ण की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, यह थी बर्बरीक की कहानी, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा और उसके अद्भुत तीरों की कहानी। हमने देखा कि कैसे उसके पिछले जन्म की कहानी भी इस महाकवि की कथा को और भी दिलचस्प बनाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।